दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोल देना चाहता हूं कि देखिए, देश से दिल लगाइए और अपने धर्म से दिल लगाइए, अपनी संस्कृति से दिल लगाइए। उसके लिए हमेशा खड़े रहिए। किसी आदमी, किसी एक्टर के प्रति इतना प्यार मत दिखाइए कि वो देश से बड़ा हो जाए या आपके धर्म से बड़ा हो जाए। ये बात गांठ लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई अभिनेता हो। बंटवारा 1947 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डे नंबर 4 में आपका स्वागत है। फिल्म का जो रियल टेस्ट है वो आज से शुरू होगा, मंडे के दिन से। अभी तक इस मूवी ने कितनी कमाई की है, बुक माई शो पे 24 घंटे में कितना इसका जो टिकट सोल्ड हुआ है, इस सारे वीडियो में बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि आज के दिन में प्रेडिक्शन करूंगा जो आज के दिन में कितना सकती है। और दूसरा ये भी बताऊंगा कि कल के दिन में कितना कमाई और मेरा प्रेडिक्शन उसमें क्या था। ये सारा चीज बताऊंगा। उसके बाद मैं आवारापन 2 को भी लेके चलूंगा साथ साथ में। क्योंकि मैं बंटवारा 1947 को इसलिए हेड ऑन करता हूं क्योंकि मैं सनी पाजी का फैन रहा हूं। लेकिन जिस तरह से मैं ये बात शुरुआत में वीडियो बनाने के पहले मैंने जो शुरू किया था, उसका एक ही कारण था कि सनी पाजी ने ये बंटवारा 1947 जो मूवी की, कहीं ना कहीं मुझे बहुत उससे पीड़ा है, ठेस पहुंचा है। जो डायलॉग्स है, जो भी उनका, और वो कोई छोटे स्टार नहीं है कि उनके पास काम की कमी है या उनको पैसे की जरूरत है तो वो इस तरह की फिल्में करें। वो कोई और भी फिल्में कर सकते थे, इतने 20 साल तक तो नहीं किए ना। लेकिन उसके बावजूद भी दर्शक उनको प्यार करते थे। लेकिन ये फिल्म के बाद आप बिजनेस कलेक्शन से पता चल जाएगा कि फिल्म की जो एक नाम हुआ था कि बंटवारा 1947 या लाहौर 1947 आ रहा है, तो हमने उम्मीद किया था कि फिल्म बहुत धुआंधार चलेगी। लेकिन सनी पाजी का जैसे डायलॉग आया और ट्रेलर आया, उसके बाद से लोगों में बहुत निराशा फैली। और यही कारण है कि फिल्म का जो कलेक्शन है वो उस तरीके से नहीं चली जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं। अपने जो स्टेटमेंट है उसको सनी पाजी ने कई जगह जाके, सनी देओल, अब सनी पाजी कहने का मन भी नहीं करता, सनी देओल कई जगह जाके ना, वो इस बात को, चाहे योगी आदित्यनाथ से मिलना हो या वेटरन लोगों से मिलना हो, कि यार मैं बहुत कुछ करे, लेकिन उसका मुझे देखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं कि मैंने क्यों इसीलिए बोला था कि आप देश से प्यार करो, धर्म से प्यार करो, सनातन से प्यार करो। किसी व्यक्ति विशेष को उससे ऊपर मत बना दो क्योंकि देश से बड़ा हो जाए। तो अब आते हैं कि बंटवारा 1947 के जो 24 घंटे में बुक माई शो पे टिकट सोल्ड हुआ 76,000, ओनली थे 76,000 रुपये जो है टिकट सोल्ड हुआ है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो ये पिक्चर है आवारापन 2, 3,24,000 टिकट सोल्ड हुआ है। 3,24,000 और 460 टिकट सोल्ड हुए, तो बहुत आगे हेड है बंटवारा 1947 से। अब इसका जो कलेक्शन आप देखेंगे बंटवारा 1947 का, तो पहले इसका मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए, सोच उसी का ड्रॉप होता है जब कलेक्शन में लगता है कि सामने उस तरह से कलेक्शन दूसरे मूवी से आ रहा है तो उसके शो बढ़ जाते हैं, और जिसके कलेक्शन उस तरह से नहीं आ रहा है जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसका कलेक्शन घट जाता है उधर। अब संडे के दिन में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 24.12% है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मॉर्निंग में 11.85, आफ्टरनून में 29.38, और इवनिंग में 33.54, और नाइट में 21.69। ये नाइट की ऑक्यूपेंसी संडे को गिरती है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अब इसका जो शोज है बहुत कम हो गया, 7,239। ये शोज हो गए, मतलब 8,000 पहले था, 8,000 से बहुत, मतलब करीब करीब आप बोल सकते हैं 800 शो ड्रॉप हुआ है। तो कमाई वैसे ही ड्रॉप हुई, 46.3% का ड्रॉप इसकी कमाई में देखने को मिला। 7,25,00,000 रुपए, जो कि सैटरडे को 13,50,00,000 कमाई थी, 7,25,00,000। तो अब इसका जो हो जाता है टोटल इंडियन के कलेक्शन 26,50,00,000। बजट है
125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के आगे। मैं बार बार रिमाइंड करूंगा, 31 करोड़ से 61 लाख के ग्रॉस हो जाता है, 2 करोड़ ओवरसीज से, तो पूरा ओवरसीज का कलेक्शन हो जाता है 5 करोड़ 50 लाख। अब ये 3 दिनों में मूवी ने कमाया 37 करोड़ 11 लाख रुपए। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मूवी का फ्यूचर क्या होगा। जब मैं आज बताऊंगा कि आज मूवी का टिकट कितना सोल्ड हुआ है, उसका मैं बताता हूँ। आज एडवांस में देखेंगे तो 1 करोड़ 11 लाख के आसपास का टिकट सोल्ड हुआ है ग्रॉस में, और इंडिया नेट में देखेंगे तो केवल 53,398 का टिकट सोल्ड हुआ है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी उस हिसाब से अगर देखते हैं कि इसका क्या है, तो 3.91% है टिकट सोल्ड के हिसाब से। 7,163 शोज है और 1,700 वेन्यू है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताया कि क्या स्थिति है बंटवारा का। अब ये अगर होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी आज 3 करोड़ के आसपास कमाएगी। पूरा ग्रॉस लेके जो है 4 करोड़ वर्ल्ड वाइड में 4 साढ़े 4 करोड़ कमाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो जो 37 करोड़ के आसपास है 41-42 करोड़ चली जाएगी। ये होता है जब आप अपने अपने दर्शक जो अपने व्यूवर, जो अपने फैंस को कहीं ना कहीं आप चोट पहुंचाते हैं। बहुत लोग इस फिल्म को, जो सनी पाजी के बहुत बड़े फैन थे, वो बहुत आहत हुए। फिल्म देखने के बाद भी उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा कि मैं फिल्म इंडिया में नहीं पाकिस्तान के लिए बना, कोई पाकिस्तानी मूवी देख रहा हूँ, जिसको पाकिस्तान को एक अच्छे नैरेटिव में पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि फिल्म बहुत अच्छी है, डायरेक्शन एक्टिंग सब अच्छी है, लेकिन नैरेटिव खराब है। अब चलते हैं आवारापन 2 का। आवारापन 2 जो है इस वक्त देखेंगे तो इस मूवी का जो ऑक्यूपेंसी है संडे के दिन, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 52.83% है, डबल से भी ऊपर है बंटवारा से। 25.69% है मॉर्निंग, 60.38% है आफ्टरनून, 68.62 इवनिंग और 56.62%। ये भी गिरा हुआ है देखेंगे तो, लेकिन तब भी कहाँ 21% था बंटवारा का और ये 56% की ऑक्यूपेंसी है। और बुक माई शो में ही टिकट इतना सोल्ड हुआ है, ये आपको दिखता है कि 3,24,000 टिकट बिका है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप जो कॉर्पोरेट बुकिंग मांगे कुछ भी मांगे, लेकिन इस वक्त पिक्चर ये ब्लॉकबस्टर हो गई है। और इसका जो अगर शोज भी देखते हैं तो 9,403 शोज हैं, जो इसके पहले 10,496 शो थे, वो 9,403 है। मतलब बंटवारा से पहले दोनों आसपास थे इसके शो, अब 2,000 का अंतर है दोनों के बीच में। तो ये 23 पॉइंट का ड्रॉप है ऑब्वियसली। मतलब ये भी एक ड्रॉप ही है। जो 33 को 75 लाख शनिवार को कमाया था, वो 26 करोड़ कमाया। अब इसका इंडिया नेट का पूरा टोटल कलेक्शन है 81 करोड़ 75 लाख रुपए, ग्रॉस हो जाता है 98 करोड़ और 10 लाख रुपए। 4 करोड़ ओवरसीज से तो 12 करोड़ ओवरसीज से तो 110 करोड़ 10 लाख रुपए, मतलब 100 करोड़ के आंकड़ा को ये क्रॉस कर जाती है मूवी ये अपने 3 दिनों में। अब इसका जो एडवांस बुकिंग देखते हैं, इस मूवी का एडवांस बुकिंग क्या है। तो इस मूवी का एडवांस बुकिंग आज के दिन का देखेंगे तो 3 करोड़ 47 लाख है। आप मान के चलिए आज भी ये मूवी इंडिया नेट में 10 करोड़ के आसपास, 9.5 10 करोड़ के आसपास ही कमाएगी। वर्ल्ड वाइड में मुझे लग रहा है 10 के ऊपर जाएगी। कितना जाएगी? 11 करोड़ जाएगी। मतलब ये इंडिया नेट में और ओवरसीज मिला के 9 से 11 करोड़ के बीच में कमाने वाली है। तो जो 110 करोड़ का आंकड़ा है, मुझे लग रहा है कि 20-21 करोड़ के आसपास जाएगी। तो और याद रखिए कि इसका बजट है 25 से 30 करोड़। तो आप समझ लीजिए कि फिल्म कहाँ कमा के जा रही है। धन्यवाद।